वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और कंपैरिजन वीडियो लेकर के आया हूं जो कि रहने वाला है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का। अपने सामने जो ये वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है ये है स्कॉर्पियो एन का Z8 सिलेक्ट वेरिएंट। और ये जो गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर में ये है इसका Z8 वेरिएंट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही कार्स को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो डिटेल में बात करेंगे कि फीचर्स की क्या कुछ डिफरेंस रहेगा और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के प्राइस और उनके डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले Z8 सिलेक्ट की बात कर लेता हूँ। इसका प्राइस अगर आप पेट्रोल में परचेस करते हैं इसको तो 17,34,000 रुपीज़ का एक शोरूम कॉस्ट आता है। लेकिन अगर आप जाते हैं Z8 वेरिएंट की तरफ, इसको अगर आप पेट्रोल में परचेस करते हैं तो 18,99,000 रुपीज़ का एक शोरूम कॉस्ट आता है। दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1,65,000 रुपीज़ का आपको पेट्रोल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं डीजल की तरफ तो जो Z8 सिलेक्ट वेरिएंट आएगा डीजल के अंदर तो उसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 18,34,000 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप जाते हैं Z8 डीजल की तरफ तो इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 19,44,000 रुपीज़ का। दोनों के बीच अगर आप डीजल में डिफरेंस देखेंगे तो करीब करीब 1,10,000 रुपीज़ का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस डिफरेंस प्राइस के अंदर आपको फीचर के कौन कौन से डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे Z8 सिलेक्ट वेरिएंट को तो यहाँ पे आपको जो हेडलाइट्स मिलती हैं वो नॉर्मल मिलती हैं, यानी कि मैनुअल मिलती हैं। और जो वाइपर आते हैं ये भी अपने मैनुअल ही आते हैं। लेकिन अगर आप Z8 वेरिएंट में जाते हैं तो जो अपने हेडलाइट आएगी ये आपको ऑटोमेटिक के फीचर के साथ मिलेगी। और जो वाइपर आएंगे ये अपने रेन सेंसिंग वाइपर रहने वाले हैं। तो फ्रंट से आपको दोनों ही कार्स में यही डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी दोनों कार के अंदर सेम ग्रिल मिलने वाली है, सेम हेडलाइट, सेम फॉगलाइट, सेम अपनी स्किड प्लेट की दोनों ही वेरिएंट में सभी चीज़ें बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिल जाती हैं। साइड से अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों ही कार्स को तो यहाँ पे आप जो Z8 वेरिएंट है वो चेक कर सकते हैं, मिरर चेक कर सकते हैं। मिरर में अपडेट रहेगा। जो Z8 वेरिएंट आता है इसमें आपको मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्ट वेरिएंट परचेस करते हैं तो इसके अंदर आपको मिरर जो है ओनली एडजस्टेबल दी जाते हैं, ये फोल्डेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें आप चेक करेंगे, जैसे डोर हैंडल Z8 सिलेक्ट वेरिएंट में आप देख रहे हो तो यहाँ पे कोई क्रोम इंसर्ट वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप Z8 वेरिएंट में जाते हो तो यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा डोर हैंडल्स के ऊपर। तो साइड से ये दो डिफरेंसेस रहेंगे। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें लाइक रूफ रेल, यहाँ पे आपको गार्निशिंग वाला पार्ट और लोअर पार्ट पे आपको साइड में सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रियर से तो रियर में भी आपको सभी चीज़ें सिमिलर ही मिलेंगी, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे आप एंटीना चेक कर सकते हैं, स्पॉइलर, वाइपर दोनों ही वेरिएंट में रहेगा विद वॉशर डिफोगर के साथ। एंड नीचे वाला पोर्शन भी आप क्रोम वगैरह चेक कर सकते हैं। दोनों ही मॉडल्स में बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस रहने वाला है कार के इंटीरियर से। जैसे कि आप यहाँ पे Z8 वेरिएंट देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको हैंडल के ऊपर तो क्रोम मिल ही रहा है, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बटन भी मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ये जो अपना हैंडल आप देख रहे हैं Z8 सिलेक्ट वेरिएंट का, इसमें आपको कोई क्रोम नहीं मिलेगा और ना ही कोई आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिलता है। तो ये एक डिफरेंस रहने वाला है। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे जो आपको मैं बता चुका हूँ अपने मिरर्स का, तो अगर आप Z8 वेरिएंट देखते हैं तो यहाँ पे अपने जो मिरर्स हैं इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं। तो अभी चलेंगे Z8 सिलेक्ट वाले वेरिएंट में, वहाँ पे भी आपको इसका जो नॉब है वो भी दिखाऊंगा। बाकी आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है जो कि आपको Z8 सिलेक्ट मॉडल के अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस रहने वाला है अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, जो कि आपको Z8 मॉडल में मिल जाता है लेकिन Z8 सिलेक्ट मॉडल के अंदर नहीं मिलेगा। अगला जो डिफरेंस रहने वाला है दोनों ही मॉडल्स के बीच में, तो यहाँ पे आप Z8 मॉडल का जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो चेक कर रहे हैं। डुअल जोन जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको मिलता है Z8 मॉडल के अंदर। लेकिन हम आप चलते हैं Z8 सिलेक्ट मॉडल आपको दिखाते हैं, वहाँ पे आपको सिंगल जोन ही दिया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी, लाइक स्टूडियो वगैरह, यहाँ पे आप सॉफ्ट टच, सनरूफ, ये सब चीज़ें दोनों ही मॉडल्स के अंदर सिमिलर ही दी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डिफरेंस रहने वाला है अपनी पावर विंडोज़ के बीच में। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं Z8 वेरिएंट के अंदर जो पावर विंडोज़ आती हैं, ड्राइवर साइड की बात करें चाहे को ड्राइवर साइड की बात करें, दोनों ही जो विंडो है वो आपको वन टच अप एंड वन टच डाउन और एंटी पिंच के फीचर के साथ मिलेंगी। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको टैप करूँगा, ये विंडो जो है वन टच में डाउन हो चुकी है। और यहाँ पे को ड्राइवर साइड में टैप करूँगा तो ये अपनी विंडो यहाँ पे वन टैप में डाउन हो जाएगी। सेम फीचर के साथ वर्क करेगी। वन टैप करूँगा विंडो अप हो रही है, वन टैप करूँगा ड्राइवर साइड विंडो भी अपनी अप हो जाती है। बट ये जो फीचर है वन टच अप वन टच डाउन वाला, ये आपको Z8 सिलेक्ट मॉडल के सिर्फ ड्राइवर साइड में मिलता है। वहाँ पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चुका हूँ मैं अपना Z8 सिलेक्ट वाले वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आप चेक करोगे क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहला जो डिफरेंस मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर मिल रहे थे, बट यहाँ पे Z8 सिलेक्ट मॉडल के अंदर आपको मिरर जो है ओनली एडजस्टेबल मिलेंगे, फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट रहने वाला है पावर विंडोज़ का। ड्राइवर साइड विंडो जो है वो अपनी वन टच अप के फीचर के साथ आएगी, वन टच डाउन के फीचर के साथ आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट को ड्राइवर जो विंडो है वो आपको इस तरीके से नहीं रहने वाली। ये अपना यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसको नॉर्मली ही ऑपरेट करना होगा। वन टच का जो फीचर है वो आपको इसके साथ देखने को नहीं मिलेगा। अगला डिफरेंस रहने वाला है वो रहेगा अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, जो कि आपको Z8 सिलेक्ट मॉडल के अंदर नहीं मिलने वाला। की के लिए आप देख सकते हो वहाँ पे अपना Z8 मॉडल के अंदर यहाँ पे पुश बटन था, लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको की स्टार्ट जो फंक्शन है वो मिल जाता है।
Z8 मॉडल में हमने देखा वहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको सिंगल जोन AC जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अगला डिफरेंस रहने वाला है दोनों की कीज के बीच में। यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं तो ये Z8 सिलेक्ट वेरिएंट वाली जो की है वो आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक की के अंदर रिमोट बटन मिल जाएंगे और दूसरी की बिल्कुल ही बेसिक सी रहेगी इस तरीके से। इसमें आपको फ्लिप की का फंक्शन मिलेगा ओनली, बट रिमोट के बटन जो है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें Z8 वेरिएंट की तो यहाँ पे आप चेक करोगे इसके अंदर आपको इस वाले में भी रिमोट के बटन मिल जाएंगे और दूसरी की के अंदर भी रिमोट के बटन मिलने वाले हैं। तो ये सभी 8-10 डिफरेंसेस थे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। प्राइस डिफरेंस मैंने बताया। तो अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आप कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहेंगे? Z8 सिलेक्ट मॉडल परचेस करेंगे या फिर Z8 वेरिएंट परचेस करेंगे? बेसिकली इसमें जो जितने भी एडिशनल फीचर्स आपको दिए गए हैं क्या उस वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।